आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो थोड़ी संवेदनशील है, थोड़ी सच्ची है और शायद थोड़ी चुभे भी। लेकिन हर लड़की, हर पत्नी, हर माँ को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। हम बचपन से क्या सुनते हैं? शादी के बाद पति संभाल लेंगे, घर की जिम्मेदारी पति की होती है, औरत को पैसों की क्या ज़रूरत, पति है ना। लेकिन सच क्या है? हर महिला के पास अपनी गुप्त बचत होनी ही चाहिए। ये पति के खिलाफ नहीं है, ये शादी के भी खिलाफ नहीं है, ये सुरक्षा के लिए है। आज हम दिल खोल कर बातें करेंगे। क्यों ज़रूरी है, कब ज़रूरत पड़ती है और कैसे शुरू करें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका डिम्पल वाणी चैनल में। हमारी परवरिश ही ऐसी होती है कि लड़कियों को सिखाया जाता है, खर्च कम करो, बचत पति करेगा, पैसे के मामले में ज़्यादा मत बोलो। लेकिन लड़कों को क्या सिखाया जाता है? कमाओ, निवेश करो, प्लान बनाओ। बचपन से ही फाइनेंशियल डिपेंडेंस सिखा दी जाती है और यही सबसे बड़ी गलती है। सच सुनिए, दुनिया में कोई भी रिश्ता 100% गारंटी वाला नहीं होता। नौकरी जा सकती है, बिजनेस बंद हो सकता है, बीमारी आ सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं। और तब सबसे पहले किसे डर लगता है? महिला को। शादी से पहले लड़की सोचती है अब तो लाइफ सेट है। लेकिन शादी के बाद क्या होता है? धीरे धीरे खुद की कमाई बंद, घर की जिम्मेदारियां शुरू, बच्चे और खर्च बढ़ते जाते हैं। और एक दिन अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पास अपना पैसा नहीं है। और यही सबसे बड़ा डर होता है। अब कुछ रियल लाइफ सिचुएशन सुनिए। सिचुएशन नंबर 1, मेडिकल इमरजेंसी। पति बाहर और बच्चा बीमार हो गया। अस्पताल वाले तुरंत पैसे मांगते हैं और उस समय आपको किसी से मांगना पड़े तो जो बेबसी होती है वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इस पल को महसूस किया हो। सिचुएशन नंबर 2, पति की नौकरी चली गई। कोविड में लाखों लोगों की नौकरी गई थी। उस समय जिन महिलाओं के पास बचत थी वो मजबूत रहीं। जिनके पास नहीं थी उनकी तो दुनिया ही हिल गई थी। सिचुएशन नंबर 3, ससुराल में इमरजेंसी। घर में कुछ भी हो सकता है। अगर महिला के पास बचत है तो वो सहारा बनती है, वरना उसे सिर्फ चिंता करने की अनुमति ही मिलती है। गुप्त बचत का मतलब गलत नहीं है। बहुत लोग कहेंगे कि पति से छुपाकर पैसे रखना तो गलत है। लेकिन सच क्या है? ये छुपाना नहीं, ये सेल्फ सिक्योरिटी फंड है। जैसे घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता है, कोई रोज उस बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ज़रूरत पड़े तो वही काम आता है। गुप्त बचत का मतलब इमरजेंसी और सेल्फ रिस्पेक्ट फंड है। मानसिक शांति। जिस महिला के पास अपनी बचत होती है उसे हर छोटी चीज़ के लिए पूछना नहीं पड़ता। उसे डर नहीं लगता, उसे आत्मविश्वास आता है। और सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज़ मजबूत हो जाती है। पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, आत्मविश्वास, सुरक्षा और सम्मान भी होता है। आखिर हर महिला को कितनी बचत करनी चाहिए? हर महिला के पास कम से कम
उसके 6 महीने का घर खर्च होना ही चाहिए। अगर खर्च 15,000 रुपये है तो उसे अपने पास 90,000 की बचत धीरे धीरे करके रख ही लेनी चाहिए। और अगर खर्च 20,000 रुपये है तो 1,20,000 रुपये की बचत उसके पास होनी चाहिए। ये एकदम से नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे शुरू करें। छोटे पैसे भी कल बड़ा सहारा बनते हैं। आखिर शुरू कैसे करें? घर खर्च से बचत करिए। हर महीने 100, 200, 500 रुपये बचाएं। शगुन का पैसा, शादी, त्योहार, रिश्तेदार, ये सारा पैसा अपनी बचत में रखें। खुद का छोटा काम जैसे टिफ़िन सर्विस, सिलाई करना, मेहंदी लगाना या फिर कोई भी ऑनलाइन काम या ट्यूशन वगैरह देना, कोई भी खुद का छोटा सा काम भी आप शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी बचत एक दिन बड़ी जरूर बनेगी। ये वीडियो पति के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। छोटे पैसे की ताकत आखिर क्या होती है? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये हर दिन अगर आप इतना भी बचा पाती हैं तो एक साल में 3 से 4,000 रुपये बनते हैं। और अगर आप 20 रुपये रोज बचा पाएंगी तो साल का 7,300 रुपये। ये पैसे दिखते छोटे हैं, लेकिन यही बचत की आदत बनाते हैं। बचत की शुरुआत किसी बड़ी रकम से नहीं, आदत से होती है। राउंड ऑफ सेविंग ट्रिक। जब भी बाजार जाएं, अगर सब्जी 186 की है तो घर आकर 14 रुपये बचत में डालें। अगर 472 रुपये खर्च हुए तो 28 रुपये सेव करिए। हर खर्च के बाद छोटी बचत, इसका मतलब बिना दर्द की सेविंग अपने आप आसानी से ही हो जाएगी। ग्रॉसरी सेविंग चैलेंज लीजिए। हर महीने कोशिश करिए कि पिछले महीने से 200 रुपये कम खर्च करें। 12 महीनों में 2,400 रुपये आपके सीधे ही बच जाएंगे। ये एक गेम जैसा बन जाता है और मज़ा भी आता है। कैश एनवलप मेथड। घर खर्च के लिए लिफाफे बनाइए। सब्जी, दूध, गैस और दूसरे छोटे खर्च, इन सब का एक लिफाफा बनाइए। महीने के अंत में जो भी बच जाए वो सीधा आपकी बचत में जाएगा। प्राइस कंपेयर हैबिट। हम अक्सर जल्दी में खरीद लेते हैं, लेकिन अगर 2 से 3 दुकानों में कंपेयर करें या ऑनलाइन चेक करें तो हर महीने 300 से 500 रुपये बचा सकते हैं। और यही बचत जमा होकर बड़ा फंड बनाती है। फेस्टिवल सेविंग ट्रिक। हर त्योहार में रिश्तेदार शगुन देते हैं या फिर कैश गिफ्ट मिलता है। इसमें से कम 50% सीधा अपनी बचत में डालें। त्योहार का मतलब खर्च नहीं, बल्कि सेविंग अपॉर्चुनिटी है। ओल्ड आइटम्स सेल करके बचत करें। घर में पड़े हुए पुराने कपड़े, बच्चों के खिलौने, छोटे अप्लायंसेस जिनका अब आपके लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, उन्हें OLX, व्हाट्सएप या लोकल ग्रुप्स में बेचें। इससे आपका घर भी खाली होगा और बचत भी शुरू होगी। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग मतलब मनी सेविंग। छोटे बदलाव करिए। LED बल्ब लगाइए। जब रूम में कोई ना हो तो पंखा बंद रखने की आदत डालिए। फ़ोन चार्जर को जैसे ही फ़ोन चार्ज हो जाए अनप्लग करिए। इससे आप 200 से 400 रुपये बिजली के बिल में कम कर सकती हैं। बिल कम आएगा मतलब आपकी बचत ज़्यादा होगी। नो स्पेंड डे चैलेंज। हर हफ्ते एक दिन तय करिए, उस दिन आप कुछ भी खर्च मत करिए, न ऑनलाइन, न बाजार, न फालतू की खरीदारी। और एक महीने में अगर 4 दिन भी आपने ऐसा कर लिया
तो कम से कम आप 300 से 500 रुपये और कभी कभी तो 1000 रुपये भी बचा लेंगी। ये वीडियो किसी के भी पति के खिलाफ नहीं है, ना ही किसी महिला को भड़काने के लिए है, बल्कि ये वीडियो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। अच्छा पति हमेशा सपोर्ट करेगा और समझदार पत्नी हमेशा तैयारी रखेगी, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ प्लान नहीं होता, लेकिन बचत हम आज से ही शुरू कर सकते हैं। हम आज से शुरू करके ही, अभी से शुरू करके ही अपने लिए एक फंड तो ज़रूर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक मजबूत महिला ही एक मजबूत परिवार बनाती है। कैसी लगी आपको वीडियो? आप किन टिप्स को फॉलो करने वाली हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।